सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है अनेक जो प्रथम है अंतिम होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह टॉपिक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है हमारे सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और यह विषय जो है प्रभु यीशु ने एक विशेष व्यक्ति के लिए कहा है। मैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 और उसके 30वें पद को पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, परंतु अनेक जो प्रथम है अंतिम होंगे और जो अंतिम है वे प्रथम होंगे। सावधानी बेहद जरूरी है। हम में से जो लोग लगातार आत्मिक रूप से उन्नत होते चले जा रहे हैं, उन्नति के मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रभु की सेवकाई में बढ़ते चले जा रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें असावधान नहीं होना चाहिए, कभी भी रिलैक्स्ड नहीं हो जाना चाहिए। हमें लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। जैसा बाइबल कहती है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हमें लगातार प्रयत्न करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रयत्न करने में चूक जाएं और आज हम आगे चल रहे हैं पीछे हो जाएं, तो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात होगी। तो मत्ती रचित सुसमाचार में किस व्यक्ति के संदर्भ में यह बात कही गई है, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। इस विषय पर आपने बहुत कुछ सुना होगा और मैंने भी आज से पहले इस विषय में इसी प्लेटफॉर्म से प्रचार किया है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसे नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक दो पद पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 19 और उसके 16वें पद में लिखा है, देखो एक मनुष्य ने उसके पास आकर कहा, यानी यीशु के पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला कार्य करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अब इस व्यक्ति के हृदय में जो विचार थे वे विचार ही गलत थे। कैसे विचार? कार्यों के द्वारा यह अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता था। और बाइबल बताती है कि हमारे जो धार्मिकता के कार्य हैं वे मैले चिथड़ों के समान हैं। तो कार्यों के द्वारा हमें अनंत जीवन मिल ही नहीं सकता। कार्यों के द्वारा हम अपने पापों से छुटकारा पा ही नहीं सकते। कार्यों के द्वारा बड़े बड़े अच्छे कार्य करें, हम गरीबों को खिलाएं, हम गरीबों की सहायता करें, मुफ्त में पढ़ाएं लिखाएं, कुछ भी करें, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास न करें तो हमारा विश्वास तो व्यर्थ है। हम अपने आप पर विश्वास करके, अपने विचारों पर विश्वास करके ये काम कर रहे हैं। तो जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपने कामों पर विश्वास करते हैं, तो हमें अनंत जीवन कहां से प्राप्त हो जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु के पास आए। जैसा बाइबल बताती है, हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो उनका उद्धार करता है, कि उसने उनके लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया है, वो मरा और आज भी जिंदा है और उसके पापों को क्षमा करता है, तो उनका उद्धार हो चुका है। वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसके लिए कामों की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। अब यह धनी व्यक्ति था, इसे अपने धन पर बहुत गरूर रहा होगा। और जो धनी होते हैं उनको अपने धन से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। कई ऐसे धनी व्यक्तियों के बारे में मैंने सुन रखा है, मैंने किस्से पढ़ रखे हैं कि जो अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने धन से प्रेम किया करते हैं, जो अपनी पत्नी से भी ज्यादा धन से प्रेम किया करते हैं, और इसलिए कई दफा धन के कारण ही बहुतों की हत्याएं कर दी जाती हैं। तो कौन प्रथम है और कौन अंतिम होंगे? प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों से कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, कठिन है, असंभव नहीं कहा पर प्रभु यीशु ने, उसने कहा धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अब कितना कठिन है यह बात भी प्रभु यीशु ने बताई। उसने कहा, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि किसी धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छिद्र में से
निकल जाना अधिक सरल है। अब मानवीय दृष्टिकोण से तो यह असंभव काम है कि सुई के छिद्र से ऊंट निकल जाए। और जब हमारी आंखें धुंधली हो जाती हैं तो सुई में अगर हम लोग धागा भी डालते हैं तो एक बार में हम धागा नहीं डाल सकते। तो ऊंट का सुई के छिद्र में से निकल जाना ये तो बिल्कुल असंभव बात है। लेकिन यह मनुष्यों के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए जैसा बाइबल बताती है कुछ भी असंभव नहीं है। और यह बात प्रभु यीशु ने हमारे सामने रखी है। वो जो धनी व्यक्ति था जो यीशु के पास आया, वो आया तो जरूर था, लेकिन प्रभु यीशु को वो केवल गुरु मान रहा था। उसने कहा गुरु, प्रभु यीशु को हम केवल गुरु अगर मानते हैं तो क्या होगा? हम उसकी शिक्षाओं को सुन करके पढ़ करके थोड़ा सा खुश हो लेंगे और एक दो व्यक्ति के साथ हम लोग थोड़ा वाद विवाद भी कर सकते हैं, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन जब तक हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन काम नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा है। परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। वो आत्मा भी है और जीवन भी है, ऐसा बाइबल बताती है। तो प्रभु यीशु को गुरु मान करके जब धनी व्यक्ति आया तो उसे क्या मिलना था? कुछ मिला नहीं। बातें हुई आज्ञाओं के मानने की, उसने झूठ बातें कही कि ये सब मैं बचपन से मानता आया हूं। प्रभु यीशु ने कहा ठीक है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो क्या कर, अपना धन कंगालों को दे दे। परमेश्वर से यदि आप प्रेम करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु कौन है। यह व्यक्ति जो धनी तो था लेकिन मालूम नहीं था कि यीशु कौन है। वो उसे मात्र एक गुरु के रूप में देख करके आया था। बड़ी अच्छी शिक्षा देता है, उसे सुन रखा। बहुत लोगों को चंगा करता है, उसे सुन रखा। और प्रभु के आश्चर्य कर्मों के विषय में सुन करके, उसकी शिक्षा के विषय में सुन करके वो आ गया। लेकिन बाइबल में यह बात बताई गई है और यूहन्ना ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने रख दी, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, कि वह परमेश्वर का पुत्र है, यानी मसीहा है। वो मसीहा है। बहुत से लोग प्रभु यीशु को मसीह के रूप में मान चुके थे। शिष्यों ने प्रभु यीशु को मसीह के रूप में मान लिया, परमेश्वर के पुत्र के रूप में मान लिया। अब इस धनी व्यक्ति के लिए भी जरूरी था कि यीशु मसीह को वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखता, अपने मसीहा के रूप में देखता। तब जाकर के उसकी बात भी उसे समझ में आती और तब जाकर के वो प्रभु यीशु की आज्ञाओं के महत्व को समझ सकता। प्रभु यीशु ने जो बात कही उसका क्या महत्व है। अब यहां पर प्रभु यीशु ने उस धनी व्यक्ति से क्या कहा, यह हमारे लिए बेहद जरूरी है। प्रभु यीशु ने उससे जो कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तब आकर मेरे पीछे हो लेना। यहां पर प्रभु यीशु ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दी कि संसार में जो भी धन है वो स्वर्ग के धन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और इसलिए हम विश्वासियों के लिए बहुत अच्छा है हम स्वर्गीय धन प्राप्त करने की कोशिश करें। और अगर कोई व्यक्ति आज की तारीख में समाज में बहुत प्रतिष्ठित है और उसे समाज में बहुत इज्जत मान सम्मान दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे सम्मानित लोग होते हैं जो विश्वासी लोग भी उनका सम्मान करते हैं, यद्यपि वे सम्मानित लोग आत्मिक दृष्टिकोण से उतने सम्मानित नहीं होते। कहने का मतलब परमेश्वर की दृष्टि में वे उतने सम्मानित नहीं होते जितना एक साधारण सा व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेता है और प्रभु यीशु के लहू से धुल जाता है तो स्वर्ग राज्य में उसका सम्मान बढ़ जाता है। और अगर वो लगातार विश्वास करते हुए विश्वास के कार्यों में संलग्न रहे तो परमेश्वर उसका सम्मान करता है। प्रभु यीशु ने कहा जो मेरा सम्मान करेगा मेरा पिता उसका सम्मान करेगा। तो जो अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा प्रभु यीशु का सम्मान करता है उसका सम्मान परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग इस पृथ्वी पर बिना प्रभु यीशु को जाने हुए सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं तो उनका सम्मान ज्यादा रहता है।
एक साधारण विश्वासी के मुकाबले ऐसे लोगों का सम्मान ज्यादा रहता है। ऐसे ही लोगों के संदर्भ में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, परंतु अनेक जो प्रथम हैं वे अंतिम होंगे और जो अंतिम हैं वे प्रथम होंगे। यानी सांसारिक दृष्टिकोण से जिनको बहुत ही सम्मान प्राप्त है समाज में, वे प्रथम दर्जे के नागरिक माने जाते हैं। आत्मिक दृष्टिकोण से वे बिल्कुल अंतिम होंगे। और समाज में जिन लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, अगर उनका सम्मान समाज में नहीं है, लोग उनको जानते भी नहीं हैं, वे केवल प्रभु से प्रेम करते हैं, समाज में उनका स्थान बहुत निम्न दर्जे का है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वे प्रथम होंगे। परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोगों का सम्मान सांसारिक रूप से जो सम्मानित है उनसे ज्यादा होगा। यह बात प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताई, क्योंकि जब प्रभु यीशु ने कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, तो जो चेले थे घबरा गए और पतरस ने कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमें क्या मिलेगा। पतरस के पास अभी यह जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय बाइबल लिखी गई नहीं थी। और प्रभु यीशु ने जो बातें उस समय पतरस से कहीं, उसके बाद हो सकता है कि पतरस को वो बात समझ में आई होगी। लेकिन आज हमारे पास बाइबल है, हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पतरस से प्रभु यीशु ने क्या कहा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जो मेरे पीछे चले आए हो, उस समय जब सब कुछ फिर नया हो जाएगा और मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। समाज में ये लोग अनपढ़ और असम्मानित लोग समझे जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको क्या कहा? वे इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। न्याय जो करते हैं वे कैसे होते हैं? वे तो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में पढ़े लिखों का उतना महत्व नहीं है जितना उनका महत्व है जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। एजुकेशनल डिग्री से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से समाज में हमारा सम्मान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने हम अपने एजुकेशन के आधार पर सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रभु यीशु के पीछे चलना होगा। और आगे लिखा, प्रत्येक जिसने मेरे नाम के लिए घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है, वह इससे कई गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होगा। अनंत जीवन तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन बहुत धन मिलेगा, यानी स्वर्गीय धन। उसका पृथ्वी में कोई काम नहीं है, लेकिन स्वर्गीय धन, स्वर्गीय प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। और परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो हमें स्वर्गीय प्रतिफल के लिए प्रयत्नशील रहना है। और जब हम स्वर्गीय प्रतिफल के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, हमारा जीवन प्रार्थना का होगा और हम परमेश्वर के वचन पर आधारित जीवन जिएंगे, तो हम समाज में हाशिए पर हैं, कोई हमारा ध्यान नहीं करता, कोई हमें जानता तक नहीं। लेकिन जब सब कुछ नया हो जाएगा, तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक, प्रभु यीशु के कहे गए वचन के मुताबिक ऐसे लोगों का स्थान ज्यादा बड़ा होगा, वे प्रथम होंगे। और आज जो अपने आप को सम्मानित स्थिति में देखते हैं, हो सकता है उनमें से बहुत से लोग अपने आप को स्वर्ग राज्य में भी ना पाए, वे परमेश्वर की दृष्टि में अंतिम ठहरेंगे। तो प्रयत्नशील रहिए कि अगर आप निचले दर्जे में भी हैं समाज में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगातार प्रभु से प्रेम कीजिए, लगातार प्रभु के वचन में बढ़ते जाइए। आप अंतिम नहीं होंगे, बल्कि आप प्रथम होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।